Good morning, friends. So, today we'll be starting with annuities. Annuity is basically defined as a sequence of payments, usually equal in size and made at equal intervals of time, or we can say regular stream of payments or receipts. For example, LIC premium, loan repayment in form of EMIs. So basically, annuity is defined as a sequence of payment, usually equal in size and made at equal intervals of time. Then types of annuities. Talking about types of annuities. We'll be discussing upon ordinary annuity, annuity due, and deferred annuity. So we'll be taking up these annuities one by one. First of all, starting with ordinary annuity. All these three types of annuities are deferred in terms of the payment getting due. When we talk about ordinary annuity, जब हम ordinary annuity की बात करते हैं, in this case the payment is getting due at the end of the period. This period can be annual, semi-annual, can be at the end of a quarter, and can be monthly also. Then when we talking about ordinary annuity, we'll be discussing about calculation of amount of an ordinary annuity and present value of an ordinary annuity. But first we'll be discussing about the amount of an ordinary annuity. So we have two types of formulas, starting with the first, that is S equals to R bracket 1 plus I raised to the power n minus 1 upon I. This is a traditional formula which can be used by substituting the values, जहाँ पर S आपका denote करता है amount, R आपका denote करता है principal या हम जिसको कहते हैं annuity amount, that is the regular payment that has been made. I is the rate of interest. I is basically denoted by R upon M. This M is the compounding period. That is, अगर monthly की बात कर रहे हैं तो divide by 12, अगर quarterly की बात कर रहे हैं तो divide by 4, अगर सेमी एनुअल बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 2, और एनुअल है तो R इक्वल्स टू आई. सो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को सॉल्व कर सकते हैं. इसके साथ साथ हमारे पास डायरेक्टली टेबल्स अवेलेबल हैं जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी. वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इन द लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन. सो अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी के लिए हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है जहाँ पर आपको ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है इस फॉर्म में. तो जो आप टेबल देखेंगे उसके ऊपर आपको ये और उसके साथ ये SNI लिखा हुआ मिलेगा. तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज़ S इक्वल्स टू R S NI. That means we need not to solve
दिस एंटायर ब्रैकेट, ये आपको ऑलरेडी टेबल में से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी का एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 12 ईयर्स इफ मनी इज़ वर्थ 6% इफेक्टिव। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है? पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एनुअल बात की गई है, तो हम पहले जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। एन्युटी ऑफ ₹500, तो आपको आर की वैल्यू क्या गिवन है? 500, ठीक है। उसके बाद जो टाइम पीरियड आपको गिवन है दैट इज एन इज गिवन आउट टू बी 12 ईयर्स। इफ मनी इज वर्थ 6% इफेक्टिव, दैट मीन्स आई यहाँ पर आपको 0.06 विच इज 6% गिवन है। टॉकिंग अबाउट बोथ द फॉर्मूलाज, हम दोनों फॉर्मूला से एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला अवेलेबल है दैट इज 1 + i raised to the power n - 1 upon i और r SNI। पहले हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज़। 500 1 + 0.06 raised to the power 12 - 1 upon 0.06 और साथ साथ इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू 500। अब यहाँ पर जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है वो वैल्यू हमें टेबल में से देखकर ऑलरेडी मिल जाएगी। वहाँ पर टेबल में आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू गिवन होगी। SNI इक्वल्स टू, हम यहाँ पर n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 12 और i की वैल्यू हमारे पास है 0.06 विच इज़ 16.869941। इसको बस हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 8434.97। अब इस टेबल की अगर मैं बात करूं तो रफली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये टेबल हमारा 0.0015 से स्टार्ट होकर और 0.01 अपकमिंग पेजेस पे 0.02 एंड सो ऑन टिल 0.08% तक जाता है, 8% तक जाता है। और यहाँ पर हमारा n गिवन होता है जो कि आपका 1 से लेकर एंड सो ऑन टिल n इक्वल्स टू 100 तक अवेलेबल होता है। तो अगर हमें 6% के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है तो ये आपका 6% है और यहाँ 12 पीरियड के कॉरस्पॉन्डिंग बस आपको यहाँ से उसकी वैल्यू पिक करके और यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। आई विल बी शेयरिंग दैट टेबल इन अ PDF फॉर्मेट इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 500 1.06 raised to the power 12 - 1 upon 0.06, तो इसको भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 8434.97 ही आती है। तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ बोथ फॉर्मूलाज। बट ये वाला जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये टेबल वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी जो कि आपको एग्ज़ाम में दी होती हैं इन फॉर्म ऑफ अ बुकलेट, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करके और अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एक क्वेश्चन और लेते हैं फॉर रिवीजन। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी कंसिस्टिंग ऑफ पेमेंट ऑफ ₹600 एट द एंड ऑफ एवरी 3 months। एंड ऑफ एवरी 3 months का मतलब हर क्वार्टर के एंड में, एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। वही सेम चीज़ें जो जो अवेलेबल हैं हम पहले लिखते हैं। आर हमारे पास क्या अवेलेबल है? 600 एट द एंड ऑफ एवरी 3 months। एंड ऑफ एवरी 3 months का मतलब क्वेश्चन किससे रिलेट करता है? ऑर्डिनरी एन्युटी, राइट। देन वी टॉक अबाउट आई। आई इज़ R/M, तो R आपको गिवन है 0.08 और क्वार्टरली है तो हम किससे डिवाइड करते हैं? डिवाइड बाय 4 विच कम्स आउट टू बी 0.02। एंड टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे पास इसमें एक चीज़ मिसिंग है, एवरी 3 months एट द एंड ऑफ दिस फॉर 3 years। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा दैट इज़ n 3 years। एंड एक साल में अगर हम 4 क्वार्टर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमारा जो n हो जाएगा दैट वुड बी 12। तो फॉर्मूला हम सीधा टेबल वाले फॉर्मूला की अगर बात करें तो हमारा फॉर्मूला इज़ S इक्वल्स टू R। S इस तरीके से विंडो प्लॉट करते हैं I। तो यहाँ पर हमारे पास ये अवेलेबल है 600
S n is 12 and I is 0.02. So this is 600. Again इसकी वैल्यू हम टेबल में से देख सकते हैं, which would be 13.412089. ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया कि किस तरीके से टेबल दिखाई देगा आपको, तो इसमें हम इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एंड द आंसर वुड बी 8047.25. So with the help of this formula the answer becomes very simple. ठीक है, and both either of the formulas can be used, so you can make use of this formula as well. This would be very beneficial and would be very less time consuming. Thank you. So finally at the end of the video I'll explain the table as well. As you can see when we have used this formula, that is SNI जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ पीरियड्स रखने हैं और यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, तो उसके लिए आपको अमाउंट ऑफ एन एन्युटी टेबल यूज़ करना है। आप ऊपर देख सकते हैं जिस ब्रैकेट को हमने मैनुअली सॉल्व किया था उसी के साथ ही आपको यहाँ पर SNI लिखा हुआ मैंशनड है। तो ये टेबल इस तरीके से वर्क करता है, 1 से लेके 50 तक इस पेजेस पे आपके पास अवेलेबल है एंड हॉरिजॉन्टली आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है। ऑन द नेक्स्ट पेज ऐसे हम देख सकते हैं ये इंक्रीज़ होता जाता है अप टिल 100 वैल्यू हमारे पास ये टेबल अवेलेबल है। सो वी कैन रोटेट दिस टेबल एंड एट द मैक्स हमारे पास जो यहाँ वैल्यूज़ अवेलेबल हैं वो 8% तक अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल में। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू सी द वैल्यू ऑफ 6% एट 12। तो यहाँ पर आप देखिए ये 12 है वैल्यू और 6% के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यू देखनी है, जो फर्स्ट कॉलम है इज़ रिप्रेजेंटिंग 6%, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए 16.869941 ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आप देख सकते हैं 16.869941 कॉरस्पॉन्डिंग टू 12 विद रिस्पेक्ट टू 6% इज़ गिवन ओवर हेयर। और यही चीज़ हमने यहाँ पर क्वेश्चन में भी मेंशन की थी, तो इसको हमने बस क्या किया, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया एंड वी हैव गॉट द आंसर। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन जो हमने और किया था उसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने 12 कॉरस्पॉन्डिंग टू 2% लिया था, तो इसी टेबल में पीछे आपके पास 2% की वैल्यूज़ भी अवेलेबल हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 2% की वैल्यू भी अवेलेबल है इस वाले पेज पे फर्स्ट कॉलम में। ये 2% है, आप आसानी से देख सकते हैं। 12% के कॉरस्पॉन्डिंग 13.41208973 ये वैल्यू है, तो हमने यही वैल्यू यहाँ पर मेंशन की थी 13.41089 और उसको हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया था। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपलर वर्जन ऑफ सॉल्विंग द एन्युटी क्वेश्चंस, तो उसके लिए ये टेबल बहुत हेल्प करता है आपको। So for that I'll be sharing the link of this table in the description column. Do subscribe, like and share the videos if you like. Thank you.